वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवेक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 86वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने श्लोक संख्या 217, 218 का कुछ तुलनात्मक विवेचन किया कि 17वें श्लोक में किससे संबंधित विषय का प्रतिपादन है। क्या यह एक शरीर में रहने वाला एक पदार्थ अथवा सभी शरीरों में रहने वाला एक ही पदार्थ अथवा शरीर से संबंधित वस्तु की यहाँ चर्चा नहीं है। सर्वम इदम येन ततम, वह कुछ और ही वस्तु है। यह 3 विकल्प उठाकर यह दिखाया गया कि शरीर और शरीरी, इससे संबंधित जो विषय है अनाशी होने का, वह 218वें श्लोक में आ रहा है। और यदि शरीरी शब्द के लिए यहाँ विषय आता तो अविनाशी ऐसा शब्द होता जो पुल्लिंग में होता। अविनाशी ऐसा ना करके अविनाशी, यह नपुंसक लिंग में प्रयोग होने के कारण विषय कुछ अलग सा लगता है। पर वैष्णव आचार्यों ने भी सर्वम इदम शरीरम अर्थ यहाँ रखा है, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। किंतु उससे इतना कहने से भी यह सिद्ध नहीं होता है कि सभी शरीरों में रहने वाला देही शरीरी एक ही है, क्योंकि देहिनाम यह शब्द गीता में ही अन्यत्र प्रयुक्त है। अर्थात देही एक नहीं होता है, देही बहुत होते हैं, क्योंकि देही नाम यह बहुवचन का प्रयोग है। यदि 217 श्लोक में अविनाशी का प्रतिपादन देही अथवा शरीरी के लिए ही समझें, तो 218वें श्लोक से इसमें एक विशेषता है, येन सर्वम इदम ततम, जिसका प्रतिपादन 218वें में नहीं हुआ है, कि वह देही इस शरीर में व्याप्त रहता है। किस प्रकार व्याप्त रहता है, इसका यहाँ वर्णन नहीं किया गया है। व्याप्ति का प्रकार देह में चैतन्य रूप से व्याप्ति होती है। यह देह चेतन सा व्यवहार करता है, चेतन जैसा व्यवहार करता है। यह इसलिए कि इसके अंतर्गत एक ऐसा तत्व है जिसका धर्म है चैतन्य। धर्म शब्द को आप लोगों को मैंने समझाया था पहले, यहाँ धर्म को गुण समझना चाहिए। वह एक पदार्थ है जिसके अंदर चैतन्य नामक गुण है, और वह गुण इस शरीर में व्याप्त है। जैसे सूर्य अंतरिक्ष में एक स्थान पर रहता है, किंतु वह अपनी किरणों से इस पृथ्वी पर व्याप्त होता है,
पूरे सौर मंडल में व्याप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर के अंतर्गत एक चेतन पदार्थ है और वह अपने चैतन्य गुण के द्वारा इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, जिसके कारण यह देह जो है चैतन्य धर्म से युक्त दिखाई पड़ता है। और जब वह चेतन तत्व इस शरीर से निर्गत हो जाता है, निकल जाता है, तब यह शरीर जो है वह चैतन्य धर्म वाला नहीं रह जाता है। इस प्रकार की एक घटना, जिसे दार्शनिक भाषा में व्याप्ति कहते हैं, यह शरीर चैतन्यवान है उस चेतन तत्व के कारण, क्योंकि जब तक वह है तब तक यह चैतन्य रहता है, वह नहीं रहता है तो यह चैतन्य नहीं रहता है। इस दृष्टिकोण से इस प्रकार से एक अनुमान प्रमाण के आधार पर और प्रत्यक्ष के आधार पर भी, क्योंकि हम अभी चैतन्य का प्रत्यक्ष करने में समर्थ हैं, इस प्रत्यक्ष के आधार पर भी इस बात का निर्णय हो सकता है कि इस शरीर के अंतर्गत एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा तत्व है जो चेतन है और शरीर उसके कारण ही चैतन्यमय होता है। यह 17वें श्लोक में एक विशेषता है जो 18वें में नहीं है। यदि हम यहाँ सर्वम इदं शरीरम इस प्रकार का अर्थ करें तब, किंतु ऐसा अर्थ करने की हमें कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे अर्थ की पूर्ण संभावना है और उसमें कोई विकृति भी नहीं है। वह अर्थ क्या है? इदम सर्वम, जो कुछ भी दृश्यमान हमारे पास है, वह जिसके द्वारा व्याप्त है, अर्जुन तुम उसे अविनाशी समझो। वह अविनाशी है, क्योंकि जिसे कर्ता बनाया जा रहा है उसकी संज्ञा का निर्देश नहीं किया गया, और जब उसकी संज्ञा का निर्देश नहीं है तो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो अथवा नपुंसक लिंग में प्रयोग हो अथवा पुल्लिंग में प्रयोग हो, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। उस स्थिति में संस्कृत व्याकरण में सामान्य रूप से नपुंसक लिंग का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थात अभी तक यह जो तत्व है जो पूरे दृश्यमान जगत में व्याप्त है, इससे संबंधित तत्व की कोई संज्ञा भगवान ने यहाँ कही नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान 2:12 में यह कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा जब हम सब लोग नहीं होंगे। तो नहीं होने वाले का बहुवचनत्व तो भगवान वहाँ कह रहे हैं, सर्वे वयम अतः परम न भविष्यामः एवं नास्ति। हम लोग भविष्य में नहीं होंगे, हम सब लोग, ऐसा नहीं है। तो जिसकी अविनाशिता भगवान सिद्ध करना चाह रहे हैं, उसका बहुवचन एक से अधिक होना यह तो 2:12 में सिद्ध है। और 2:13 में वहाँ देहिनः कहकर एक प्रकरण शुरू किया गया। इसका मतलब है देही से संबंधित विषय की चर्चा तो भगवान ने की कि देही जो है वह नित्य है, परंतु इससे यह प्रतीत होता है कि सर्वे वयम अतः परम के अंतर्गत सबसे जो पहला भगवान ने कहा था, न त्वेवाहम जातु नासम, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था। तो देही का प्रकरण आने से ऐसी तो संभावना नहीं बन रही है कि भगवान भी कह रहे हो मैं देही हूँ। इस संशय का निराकरण करने के लिए ही भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। सामान्य देही अपने अपने शरीर में ही व्याप्त रहता है, किंतु भगवान जो हैं
ये देही हैं ही नहीं। देही रहें तो देह के सापेक्ष इनकी व्याप्ति की बात आए, किंतु ये देही नहीं है। इसलिए अविनाशी होने पर भी उस तत्व का वर्णन यहाँ पहले आया। देही की नित्यता यह 218वें श्लोक में आएगा। किंतु इस देही से अतिरिक्त और भी कोई तत्व है जो नित्य है, उसका ही प्रतिपादन इस 217वें श्लोक में हो रहा है। और नित्यता ही उसकी नहीं है, और बल्कि उसकी व्याप्ति, उसकी सर्वत्र विद्यमानता। व्याप्ति को आप लोग कैसे समझें? सर्वत्र विद्यमानता जो है वह देह के सापेक्ष नहीं है, बल्कि जो कुछ भी दृश्यमान है उस सब में उसकी व्याप्ति है। इस प्रकार से आगे श्लोक में आने वाला देह मात्र व्यापी देही, और इस श्लोक में कहा जाने वाला सर्वत्र व्याप्ति मान जो है वह पदार्थ दोनों भिन्न भिन्न है। यह कहने में ही भगवान का यहाँ प्रयोजन है। यह जो अर्थ दास ने किया, इदम सर्वम जगत येन व्याप्तम, यह देही जीवात्मा के पक्ष में नहीं है। इसकी पुष्टि गीता में भगवान ही 9वें अध्याय में 4थे श्लोक में करते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। भगवान बोल रहे हैं इदम सर्वम जगत। तो यहाँ जो इदम सर्वम है वह जगत को लक्ष्य कर रहा है, क्योंकि वस्तुतः शास्त्र में जहाँ कहीं इदम सर्वम का प्रयोग है वहाँ जगत को ही लक्ष्य किया जाता है। इदम सर्वम शरीरम यहाँ हम कह भी दें तो प्रकरण के हिसाब से लगने पर भी वह अर्थ का संकोच वहाँ होता है। इदम सर्वम जगत मया ततम, भगवान बोल रहे हैं यह संपूर्ण जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति ना, कैसे? जगत में जो व्याप्ति का मेरा स्वरूप है वह मेरी अव्यक्त मूर्ति है। तो गीता में भगवान के वचन से यह स्पष्ट हो रहा है कि संपूर्ण जगत में व्याप्ति का जब प्रसंग आता है तो वहाँ जो व्यापक पदार्थ है वह भगवान अपने आप को स्वयं को कह रहे हैं। इसके विपरीत जब देह में व्याप्ति का प्रसंग आता है तो देही की व्याप्ति वहाँ होती है। उस देह से संबंधित जो जीवात्मा विशेष है जो सर्व के अंतर्गत आता है उसका प्रतिपादन होता है। यद्यपि 18वें श्लोक में उसका प्रतिपादन साक्षात नहीं है, पर जैसे ही देह और देही शरीरी का भाव वहाँ आता है वह सिद्धांत स्वतः प्राप्त होता है, उससे अलग से कहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वह जो अव्यक्त मूर्ति है